हेलो फ्रेंड्स, अनुषा या सेकेंड ईयर BHM स्टूडेंट। आज हम अदर सोर्सेज ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में पढ़ा है एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज। आज हम दूसरे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स को जानेंगे। सो फर्स्ट हम जानेंगे नोजोड्स क्या होते हैं। द वर्ड नोजोस इज डिराइव फ्रॉम द नोजोस मीन्स डिजीज़। सो जो वर्ड नोजोड है वो उसको डिराइव किया गया है नोजोस से, जिसका मतलब है डिजीज़। Okay, and pseudodes means appearance. It may have been compared to nausea, which means nauseous or damage. So nosodes क्या होते हैं? nosodes एक नोजोड्स जो है ना वो डिजीज़ सिक्रीशंस है, जो हमारा डैमेज ऑर्गन है और वहाँ से जो हमें सिक्रीशंस मिल रहे हैं ना वो नोजोड्स है। ओके, जिससे प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं इट इंक्लूड डिजीज़ प्रोडक्ट्स। ओके, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज़ प्रिवेंटिंग वैक्सीन्स एंड टॉक्सिन्स। सो जो नोजोड्स है वो क्या होते हैं, जो हमारे डिजीज़ ऑर्गन है जहाँ से हम लोग सिक्रीशंस लेते हैं, फिर उसको पोटेंटिजाइजेशंस के मेथड से, जो प्रोसेसिंग मेथड है उसके थ्रू हम लोग उसको मेडिसिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, दिस आर नोजोड्स। अब देखेंगे सार्कोड्स क्या होते हैं। सो सार्कोड्स क्या होते हैं? सार्कोड्स मीन्स फ्रेशली, ओके, belong to a branch of homeopathy called organotherapy. So नोजोड्स क्या है? मतलब फ्रेश, जो फ्रेश रहता है, जो ऑर्गन, जो सही ऑर्गन है, जो हेल्दी ऑर्गन है ना, जहाँ से हम लोग सिक्रीशंस लेते हैं उसको बोलते हैं सार्कोड्स। ओके, सो सार्कोड्स में बी कंसीडर टू बिलोंग टू द एनिमल किंगडम। जो सार्कोड्स है वो एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं बिकॉज उसके सिक्रीशंस हम लोग लेते हैं। जो एनिमल के जो ऑर्गन्स है वहाँ से हम लोग जो सिक्रीशंस लेते हैं, फिर उसके ड्रग प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं ना सार्कोड्स। सो सिक्रीशन ऑफ पॉइजनस एनिमल एंड वेनम आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। सो हमें ये याद रखना है कि जो पॉइजनस एनिमल है जिसके सिक्रीशंस ऑफ पॉइजनस एनिमल एंड वेनम्स, जो स्नेक जो वेनम देता है वो हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते। सार्कोड्स में दैट आर नॉट इंक्लूडेड। सार्कोड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। सो जो सार्कोड्स है उसको कैसे प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ओके, कहाँ से प्रिपेयर होते हैं? सो हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड हैज़ अ होल, मतलब कि जो हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको पूरा लेके प्रिपेयर कर सकते हैं। और हेल्दी सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, अदरवाइज उसके पास सिक्रीशंस ले सकते हैं। नॉर्मल सिक्रीशंस ऑफ एनिमल, जो सिक्रीशन नॉर्मली हमारे एनिमल के बॉडी में होते हैं उसके सिक्रीशंस हम ले सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एनिमल ग्लैंड्स एंड टिश्यूज़, जो एनिमल के ग्लैंड से जो प्रोडक्ट है मिलता है, जो टिश्यूज़ से मिलता है उसको लेते हैं। हेल्दी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल, ओके, पूरा ऑर्गन ले सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सार्कोड्स। उसके यूजेस क्या है देखेंगे। यूटिलिटीज़, अ सार्कोड होम्योपैथिकली रिस्टोर target gland or organ by producing a healthy template of a tissue from which a body can rebuild, रिस्टोर एंड रीएस्टिमेट। सो ये लाइन बोलती है कि जो सार्कोड है, जो हम लोग हेल्दी सिक्रीशन से जो हमने मेडिसिन बनाई है, जो ड्रग हमने बनाया है, जब वो एक अनहेल्दी ह्यूमन बीइंग में डालते हैं जो डिजीज्ड है, सो उसमें क्या होता है, जो उसका टारगेटेड ग्लैंड है ना, एक ग्लैंड को हम लोग टारगेट करके उस हिसाब से हम लोग एक मेडिसिन उसको दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो ऑर्गन है वो हेल्दीली अभी टेम्परमेंट होगा, उसका टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसका जो उसका ग्लैंड है, जो उसके टिश्यूज़ है वो रीबिल्ड होंगे, फिर रिस्टोर होंगे और रीएस्टिमेट होंगे। ओके, फिर यहाँ पर क्या होता है, हेल्दी ऑर्गन एक्सेक्ट्स और organ secretion prepared according to general rule of homeopathic remedies, which will help to slow down the natural or pathological deorientation of the organ। मतलब कि जो हमने सार्कोड्स एक एनिमल में हम जो हेल्दी ऑर्गन का जो हम लोग एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं और जो ऑर्गन का सिक्रीशंस हम लोग ले रहे हैं और उसको फिर प्रिपेयर करेंगे विद द जनरल रूल ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज़, फिर क्या होगा, वो स्लो डाउन करेगा नेचुरल और पैथोलॉजिकल डीओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्गन। मतलब कि ऑर्गन में कोई भी डीओरिएंटेशन हुई है और ऑर्गन अनहेल्दी हो रहा है, ऑर्गन में डैमेज स्टार्ट हो गई है, सो जो मेडिसिन हमने बनाई है हेल्दी ऑर्गन से और हेल्दी सिक्रीशन से, वो क्या करेंगे, स्लो डाउन करेंगे उसका, ओके, डीओरिएंटेशन उसका डैमेजिंग स्लो डाउन करेंगे। फाइन।
अब हम देखेंगे इम्प्रॉन्टोबेलिया क्या होता है। इम्प्रॉन्टोबेलिया मतलब डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी मेडिसिन, मतलब कि जो डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी मिल रही है ना, जैसे कि मूनलाइट, जैसे कि सोलर्स, जैसे कि एक्सरेज, जो हमें लाइट मिलती है ना डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी, उसको इम्प्रॉन्टोबेलिया कहते हैं। वर्ड इम्प्रॉन्टोबेलिया हैज़ कम फ्रॉम इम्प्रॉन्टेबल विच मीन्स नॉट वेएबल, मतलब कोई भी वेट नहीं होता उसका, नॉट वेएबल, वेट नहीं है, कोई भी वेट नहीं है। और उसको ऐसे भी टर्म किया जाता है कि डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी मेडिसिन हैज़ दिस मेडिसिन यूटिलाइज एनर्जी डायरेक्टली अवेलेबल फ्रॉम नेचर ऑफ फिजिकल रिएक्शन, मतलब कि ये जो मेडिसिन है, जो इम्प्रॉन्टोबेलिया है, वो डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी से बन रही है और फिर वहाँ पर एनर्जी जो है वो नेचुरली ऑफ फिजिकल रिएक्शन से वो एक मेडिसिन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, यूजिंग व्हाट, फिजिकल एनर्जीज। नाउ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी आर पोटेंट सोर्स ऑफ इम्प्रॉन्टोबेलिया मेडिसिन। सो डायरेक्ट सोर्स ऑफ जो मेडिसिन है और जो एनर्जीज है वो इम्प्रॉन्टोबेलिया के मेडिसिन बनाती है। ओके, ऐसे जैसे कि वो जो एनर्जीज है, कौन से एनर्जीज है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिकल, न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, थर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कॉस्मिक एनर्जी, ऐसे ये लाइक एनर्जीज है जिसके थ्रू ये इम्प्रॉन्टोबेलिया क्या है, ऐसे मेडिसिन है जो डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी से बन रहे हैं। ओके, ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल लाइक नेचुरल सोर्स से भी है और आर्टिफिशियल सोर्स से भी है। फर्स्ट देखेंगे नेचुरल सोर्स से क्या है, मैग्नेटिक पोलीएम्बो, मतलब मैग्नेटिक पोलीएम्बो मतलब जो बोथ पोल ऑफ मैग्नेट, जैसे कि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, सो बोथ द पोल्स ऑफ मैग्नेट से हम लोग मैग्नेटिक पोल एम्बो कर सकते हैं। ओके, मैग्नेटिक पोलस एंटार्क्टिकस फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, मतलब कि जो एंटार्क्टिका है वो नॉर्थ के साइड में है, इसलिए मैग्नेटिक पोलस एंटार्क्टिकस फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। लूना मतलब फ्रॉम लाइट रेज ऑफ फुल मून, जब फुल मून रहता है तो हम लोग मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको फुल मून के अंडर रखते हैं और फिजिकल एनर्जी के थ्रू एक इम्प्रॉन्टोबेलिया मेडिसिन प्रिपेयर होती है। सोल मतलब फ्रॉम सन रेज। आर्टिफिशियल क्या होता है, मैग्नेटिक आर्टिफिशियलिस फ्रॉम आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं उसके थ्रू मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू इम्प्रॉन्टोबेलिया मेडिसिन बनती है। एक्सरेज के थ्रू रेडियम ब्रोमाइड फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट। ओके, ऐसे ऐसे इम्प्रॉन्टोबेलिया। सो इम्प्रॉन्टोबेलिया बेसिकली क्या है, वो डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी से जो मेडिसिन बन रही है उसको इम्प्रॉन्टोबेलिया बोलते हैं। फिर टोटोपैथिक और सिंथेटिक सोर्स, टोटोपैथिक और सिंथेटिक सोर्स। टोटोपैथी मतलब एक ऐसा मेथड है ऑफ क्योरिंग और रिमूविंग बैड और साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग, मतलब कि जैसे कि हम लोग बहुत सारे ड्रग, जैसे कि डिफरेंट सोर्सेज से और डिफरेंट पति से और डिफरेंट साइंटिफिक जो मेडिसिन्स होते हैं, जहाँ से बहुत दिनों तक लेने से हम लोग उससे ड्रग्ड हो जाते हैं, ओवर ड्रग। जैसे ही वो ओवर ड्रग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटोपैथिक मेडिसिन देते हैं। उससे क्या होता है, इसका एक पावर होता है कि जो हम लोग ओवर ड्रग हुए हैं ना, और जो जिसका साइड इफ़ेक्ट्स रहता है वो सब उसको नलीफाई करता है, उसको क्योर मतलब पूरा न्यूट्रलाइज कर देता है। सो टोटोपैथी इज़ अ मेथड ऑफ क्योरिंग और रिमूविंग बैड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग by intoxication, that is curing by the mean of identical harmful agent in potentized form, okay, taken from synthetic or chemical products. So ये टोटीपेटेंट होता है। टोटीपोटेंट साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं और जो इफ़ेक्ट रहता है, हम लोग ओवर ड्रग हो जाते हैं, तो ये सब को निकाल देते हैं हम लोग टोटीपेटेंट की मदद से। कोई भी मेडिसिन हम लोग जब एक पेशेंट एलोपैथ के होम्योपैथ के पास आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, जो ओवर ड्रग्ड हुआ है उसको नलीफाई करना है, उसका इफ़ेक्ट नलीफाई करेंगे, फिर जाके हम कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। सो उससे पहले हमें टोटीपेट देना होता है। ओके, टोटोपैथिक। नेक्स्ट इज एलर्जूट्स। ये एलर्जूट्स क्या होते हैं, homeopathic attenuations of antigen, that is substances which under suitable condition can stimulate the formation of antibodies. So allergens एक homeopathic attenuation जिसको प्रोसेसिंग के थ्रू एट्यूनाइज किया गया है एंटीजन, दैट इज़ वो सब्सटेंसेस क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ करेंगे। एंटीजन इंक्लूड टॉक्सिक फर्मेंट्स एंड प्रेसिपिटोजेनेस। ओके,
They are prepared from routine allergens which presence in the environment or in a food cause problem to the people. So ये क्या करते हैं हम लोग, एलर्जोर्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस है जो हम लोग ह्यूमन है, हमें थोड़े थोड़े ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पर जिसको एलर्जीज़ रहते हैं, जैसे कि थोड़ों को एलर्जीज रहते हैं डस्ट की और पोलन की और हेयर ऑफ द एनिमल. सो ऐसे ऐसे एलर्जीज़ रहते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, वो एलर्जेंस जो रहते हैं इन्वायरमेंट में उसको लेते हैं, फिर उसका एटुनिएशन करते हैं. एटुनिएशन प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका एटुनिएशन करके उसको एक मेडिसिन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो एक एंटीबॉडी की तरह एक्ट करेगा हमारी बॉडी में, ओके, अगेंस्ट. Prepared according to homeopathic specification, provided the basic substance are not altered and final product are not adulterated by any pathogen or other deterrent substance. मतलब कि डिलीवरी सब्सटेंस. सो यहाँ पर क्या होता है, जो वो मेडिसिन हम लोग होम्योपैथिक स्पेशलाइजेशन और प्रोसेसिंग से करते हैं, फिर क्या होता है कि जो उसका बेसिक सब्सटेंस है ना उसको हम लोग अल्टर नहीं करते और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है वो जैसे पहले था वैसे ही होगा, ओके. उसको कोई अडल्ट्रेशन नहीं होगा, कोई भी कॉन्टैमिनेशन नहीं होगा, फाइन. द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ दिस टाइप ऑफ रेमेडी इज़ डिज़ाइन टू रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ पीपल टू अ पर्टिकुलर एलर्जन. मतलब कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग एलर्जर्स कब देंगे, जब एक पर्सन है जिसको एलर्जी है किसी भी चीज़ से, सो हम लोग उसको देंगे सो डैट हम लोग रिड्यूस कर सके सेंसिटिविटी ऑफ द पीपल टू अ पर्टिकुलर एलर्जन, ओके. जैसे कि एग्जांपल है ग्रास पोलन, डेयरी प्रोडक्ट्स, डस्ट, एनिमल हेयर. सो ऐसे ऐसे एलर्जेंस रहते हैं, उसके अगेंस्ट एक्ट करने वाला एलर्जोड होता है. फिर है आइजोड्स. दे आर होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट, एनिमल और केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ड्रग which have been ingested or otherwise absorbed from the body by the body and believed to have produced a disease or disorder which interfere with the homeostasis called डिटोऑक्साइड्स, ओके. सो बेसिकली आइजोड्स क्या होता है, आइजोड्स एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्लांट से, एनिमल से, केमिकल से, जो क्या करेंगे, ड्रग इंक्लूडेड है उसमें, फिर बाद में एक्सिपेंट्स है, फिर बाद में बिंडर्स है, विच हैव बीन इंजेस्टेड अदरवाइज ऑब्जर्व बाय द बॉडी. मतलब कि ड्रग्स है ये पूरे हैं ना, हमारे बॉडी ने इंजेस्ट कर लिए हैं और ऑब्जर्व कर लिए हैं. एंड बिलीव टू प्रोड्यूस डिजीज़, मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने ये ड्रग और रेसिपिएंट बाइंडर्स को क्या किया, इंजेस्ट किया, ड्रग उसको इंजेस्ट किया, ओके, ड्रग उसको इंजेस्ट किया, फिर वो क्या करेगा, डिसीज़ प्रोड्यूस करेगा, ओके, विच इंटरफियर विद द होमोस्टेसिस. होमोस्टेसिस क्या है, होमोस्टेसिस हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना है. सो होमोस्टेसिस हमारा इंटरफियर हो रहा है, सो ये तभी हम लोग क्या करेंगे, आइजोड्स को देंगे. सो ये उसका डिजीज़ फॉर्म हटाने के लिए आइजोड्स दिया जाता है, ओके. डिजीज़ फॉर्म हटाने के लिए आइजोड्स दिया जाता है. कंटेन द प्रिपरेशन मेड फॉर कॉमनली यूज एलोपैथिक मेडिसिन. सो इसका प्रिपरेशन जो है आइजोड्स का वो क्या कंटेन करता है, एलोपैथिक मेडिसिन. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका मेथड ऑफ कलेक्शन जानेंगे. यहाँ पर हमने सोर्सेज ऑफ पढ़ा था, वहाँ पे हम लोग कलेक्शन का मेथड जानेंगे, ओके.